बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए देख सकते हैं सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर आ गया है। 100% वायरल क्वेश्चन पेपर है, सेम टू सेम यही आएगा एग्जाम में, देख सकते हैं। बिल्कुल वायरल हो चुका है पेपर। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला के 112 प्रश्न रहेगा। 2 घंटा 45 मिनट का आपको समय मिलेगा। 80 मार्क्स से पूछा जाएगा। पेपर देख सकते हैं बिल्कुल वायरल है, सेम टू सेम यही पेपर आएगा। पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। बाद में कहिएगा कि काश पहले ही सारा प्रश्न रट लेते तो आज गर्दा उड़ा देते। इसलिए बोल रहा हूँ अभी समय है, पूरा रट लीजिएगा। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। मात्र आपको 40 प्रश्न का उत्तर देना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान देश के साथ हुई। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, रटते चलना है एक एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई 1871 ईस्वी में। याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रिया जो था जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु हुई 1924 ईस्वी में। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर कह रहा है कि हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूती है। तो याद रखिएगा, म्यांमार एवं चीन को छूती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको याद करते चलना है। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है, 100% मैं गारंटी लेता हूं कि एग्जाम में आएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसने चलाया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राज दरबार के अधिकारियों ने। सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लियांग किचाओ कौन थे। तो याद रखिएगा, चीनी सुधारक थे। ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी वायरल प्रश्न है, पूरा आपको रट लेना है, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो याद रखिएगा, पटना में हुआ था। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर का है कि टीपू सुल्तान शासक थे, मैसूर के थे। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो याद रखिएगा, 1930 ईस्वी दांडी यात्रा से, ठीक है ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर का रहा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। तो 1907 ईस्वी में की गई। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी 100% प्रश्न आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ पूरा रट लीजिएगा। अभी आपके पास समय है, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया। याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर कह रहा है ब्रिटेन ने निम्नलिखित में किस नीति का अवलंबन किया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हस्तक्षेप की नीति, ठीक है ना। ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर का रहा है कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 लाख तक। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आधुनिक काल से पूर्व शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ए और बी दोनों, यानी कि व्यापार और धर्म दोनों हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो याद रखिएगा रेशम मार्ग से, ठीक ना। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक संकट नदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फांसीवादी नाजीवादी शासन, सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर कह रहा है कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर कह रहा है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असामान्य भूमिकाएं, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 नंबर का है लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु का है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर कह रहा है नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई? तो याद रखिएगा 1950 ईस्वी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर कह रहा है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, संघ राज्य की विशेषता एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 26 नंबर कह रहा है बिहार सरकार ग्राम पंचायतों की स्थापना में औसत आबादी को आधार मानती है, तो औसत आबादी यानी कि 7000 आबादी को आधार मानती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर कह रहा है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 कह रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर कह रहा है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बहुदलीय व्यवस्था ब्रिटेन में नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला, व्यक्ति की गरिमा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। उसके बाद आपका 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो सही कथन हो जाएगा लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में समर्थ, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इनमें आपका बी ऑप्शन सही है, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 33 नंबर प्रश्न कह रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीयकरण की दृष्टि से कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन तथा 74वां संशोधन, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर कह रहा है किस देश में जल संघर्ष एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोलीविया, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं इनमें से सभी हो जाएगा, कोयला भी हो जाएगा, पेट्रोलियम भी हो जाएगा, विद्युत भी हो जाएगा, तो सीधा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है
अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर। 38 नंबर कह रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में हुई। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर कह रहा है कि विश्व विकास रिपोर्ट 2005 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय था। इसका राइट आंसर हो जाएगा $720। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय आय बराबर होता है जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित आय घटा मूल्यह्रास घटा अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विनिमय बिल निम्नलिखित में किसके बराबर प्रकार है? तो वह हो जाएगा साख पत्र के प्रकार। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 42 नंबर का है कि मुद्रा वह है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, यह किसका वक्तव्य है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मार्शल। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1935 ईस्वी में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर। 45 नंबर कर रहा है किस क्षेत्र की द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? पिछड़ा राज्य बिहार को कहा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर कर रहा है कि नई आर्थिक नीति की घोषणा भारत में कब की गई? तो याद रखिएगा 1991 ईस्वी में। सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर कह रहा है कि परिले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो याद रखिएगा कोको कोला। ए राइट आंसर हो जाएगा। कोको कोला कंपनी ने खरीद लिया। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो ये हॉलमार्क, ठीक है ना, हॉलमार्क चिन्ह होना आवश्यक है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर कह रहा है कि यदि किसी सेवा या वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ दर्ज करेगा? तो वह दर्ज करेगा राज्य आयोग में। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 51 नंबर कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो याद रखिएगा 65% जल। उसके बाद 52 नंबर प्रश्न कर रहा है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 53 नंबर कर रहा है कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। बी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है? तो हो जाएगा लोहा। सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो याद रखिएगा पृथ्वी। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 56 नंबर का है कि भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो याद रखिएगा सिक्किम में। ए राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न का है कि बलूत किस वन की विशेषता है? बलूत जो है वह पर्वतीय का है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न का है कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15%। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल कॉफी हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है?
तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, बी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न का रहा है, सीमेंट किस पर आधारित उद्योग है? सीमेंट जो है खनिज पर उद्योग आधारित उद्योग है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 62 नंबर 62 का रहा है कि इनमें कौन आधारभूत उद्योग नहीं है? तो आधारभूत जो है आधारभूत रेशम वस्त्र उद्योग नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर का रहा है, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है? उपभोक्ता उद्योग जो है एल्यूमिनियम उद्योग नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 64 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वह नांतरण हानियों तथा दूरी को घटाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पाइपलाइन, सी राइट आंसर हो जाएगा पाइपलाइन। 65 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर 66 का रहा है, इनमें कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतमय गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम, डी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न का रहा है कि कांवर झील स्थित है? कांवर झील जो है बेगूसराय जिला में स्थित है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर का रहा है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तेल शोधक कारखाना बरौनी में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न का रहा है, किस नगर में कालीन तैयार होता है? कालीन जो है ओबरा में तैयार होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न का रहा है, 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है? तो बिहार की नगरीय आबादी 10.5%, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 71 नंबर करा कि उच्चवाच्य प्रदर्शन के लिए हैच्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेहमान, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न का रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर, सी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो याद रखिएगा डॉल्फिन, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? डॉल्फिन। उसके बाद आपका 74 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क और नवीकरणीय संसाधन है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न कर रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 NM, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 76 नंबर प्रश्न कर रहा है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। सांप्रदायिक दंगे जो है मानव द्वारा होता है, आतंकवाद भी मानव द्वारा, महामारी भी जो है मानव द्वारा, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 77 नंबर करा बाढ़ क्या है? तो बाढ़ जो है वह प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक द्वारा आता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न करा भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे पी तरंग के नाम से जाना जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए, ए राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न कर रहा है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है केबल का टूट जाना, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको 80 में 80 वायरल ऑब्जेक्टिव बता दिया है। आप लोग इस वीडियो को फिर से देख लीजिए, याद नहीं हुआ है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए।